सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, नाम न जाने गाम का और बिन जाना किथ जाए। साहिब कहते हैं, नाम ना जाने गाम का और बिन जाना किथ जाए। चलते चलते युग बीत गए और पाव कोस पर गांव। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु के ज्ञान और विवेक बिना सर्वे ही युग वर्तमान हो जाता है। जैसे साहिब ने कहा, चारों युग कुछ किया नहीं। साहिब कहते हैं, चारों युग कुछ किया नहीं और ना लिया गुरु से ज्ञान। चारों युग कुछ किया नहीं, ना लिया गुरु से ज्ञान। बंदगी ना की परमात्मा की और पहुंचो के किसी धाम। बंदगी नहीं की परमात्मा की, पहुंचोगे किसी धाम। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, हमारी जो चारों ही अवस्था है, बचपन है, माता का दूध पिया, फिर 25 वर्ष के जवान हुए, फिर 50 वर्ष के हुए, 75 वर्ष के हुए, ये चारों ही अवस्था ढल जाती है। तो यह एक महान देह हमें मिली है मानव की। ये चारों अवस्था युग के समान है। यह प्रिय सज्जनों, यह चारों अवस्था युग के समान है। ये वैसे ही निकल जाती है। प्रिय सज्जनों, तो समय किस काम का रहता है हमारा? हमें कुछ प्राप्ति भी नहीं होती है और हमें उससे कोई भी वस्तु मिलती भी नहीं है। प्रिय सज्जनों, ये देह बहु एक अमूल्य वस्तु है। यह देह बहुत ही अमूल्य वस्तु है। हमें इनको बड़े ही ज्ञान और विवेक और समझ और बुद्धि से रखना है। साहिब कहते हैं, देह मानव की अमूल्य है। देह मानव की अमूल्य है, इनमें ही कुछ कर लीजिए। देह मानव की अमूल्य है, इनमें ही कुछ कर लीजिए। सैन गहो गुरु ज्ञान की, सैन गहो गुरु ज्ञान की और चित चरणन में दीजिए। प्रिय सज्जनों, इसी संसार में हर वस्तु का मोल है तथा मानव की देह अनमोल है। संसार में हर वस्तु का मोल है प्रिय सज्जनों, तथा मानव की जो देह है वह अनमोल है। और यह देह बारंबार मिलना महाकठिन है। कोई समय था, परमात्मा ने कृपा की और माता पिता के द्वारे हमारा मानव का जन्म हुआ। ये परमात्मा की दया हुई है, उनकी कृपा से मिले हैं। 68,84,000
जीव और जंतुओं का भटकते भटकते मानव की देह प्राप्त हुई है। प्रिय सज्जनों, 68,84,000 भटकते भटकते ये देह मानव की प्राप्त हुई है। तब साहेब कहते हैं कि यूं कूपा कांच का तैसे देह को जान। साहेब कहते हैं यूं कूपा है कांच का वैसे देह को जान, कर लीजिए सेवा बंदगी कहे कबीर प्रमाण। हे प्रिय सज्जनों, जैसे कूपा कांच का होता है वैसे ही नर की ये देह होती है। कांच का कूपा टूट जाता है, किसी टाइम भी गिर जाता है हाथ से, जा वो उसमें टूटने का डर रहता है। ऐसे ये देह है, किसी टाइम प्राण निकल गया, कोई इसका समय नहीं है, किसी समय भी ये प्राण देह को त्याग कर चला जाता है। यह प्राण इसी देह को त्याग कर चला जाता है। हे प्रिय सज्जनों, कांच का कोई भरोसा नहीं है तो इसी देह का भी कोई भरोसा नहीं है। बारंबार मिलना महाकठिन है। प्रिय सज्जनों, बारंबार मिलना महाकठिन है। ये तो एक ही बार मिलती है। इनको हम सद्गुरु समरण भक्ति में लीन रखें, साधु संतों की सेवा करें, परमात्मा की बंदगी करें, तब ही ये कूपा कांच का इनका उद्धार हो सकता है। हे प्रिय सज्जनों, इन देह का उद्धार हो सकता है। और यह अमूल्य वस्तु जो मिली है, इसे बारंबार पाने के लिए हमें स्मरण और भजन भक्ति करनी पड़ती है। साहिब कहते हैं दोनों पत्थर के बीच में, दोनों पत्थर के बीच में कांच पड़ा निर्धार, कोई आधार नहीं, निर्धार है। दोनों पत्थर के बीच में कांच पड़ा निर्धार, जरा ठोकर लगने से हो जाए चिकनाचार। हे प्रिय सज्जनों, ये देह अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, चंचलता, इनके बीच में ठहरी है। थोड़ी सी ठोकर लगने से कांच का कूपा तो काल लेके जाएगा, तोड़ देगा। इसी देह का कोई भरोसा नहीं है। इनसे अच्छी ये बात है कि साधु संतों की सेवा कर लें, उनके ज्ञान और विवेक, सहन और शब्द में लीन रहें, परमात्मा का स्मरण करें, भक्ति करें। हे प्रिय सज्जनों, उसमें इतनी शक्ति है कि पत्थर आपको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पत्थर तो पिघल जाता है अग्नि के सामने। तो ज्ञान और विवेक एक महान वस्तु है। जब हृदय से ब्रह्म अग्नि जागृत होती है तो मन को गाल करके कंचन कर लेती है, तो अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह वहाँ आता ही नहीं है प्रिय सज्जनों, और इसी देह का उद्धार हो जाता है। साहिब कहते हैं ब्रह्म अग्नि जगे घट तेरे। साहिब कहते हैं ब्रह्म अग्नि जगे घट तेरे, ताका अखंड प्रकाश। ब्रह्म अग्नि जगे घट तेरे, ताका अखंड प्रकाश। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को जला कर दिया नाश। हे प्रिय सज्जनों, ब्रह्म अग्नि ऐसी लगन है, वहाँ सबको वह जला देती है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है,
अहंकार है, अभिमान है, हर्ष है, शौक है, दुविधा है, भ्रमना है, कल्पना है, चंचलता है, सबको ही जलाकर भस्म कर देते हैं। क्यों? कि ब्रह्म अग्नि एक ऐसी लगन है, सदैव के लिए परमात्मा के स्मरण में लीन रहता है, सदैव के लिए गुरु संतों के ज्ञान, विवेक, सहन और शब्द में लीन रहते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ऐसी लगन लगी रहती है कि और वस्तु उसे कुछ छू भी नहीं सकती और कुछ कर भी तो नहीं सकती है, जिनसे मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता निर्भय हो जाता है। और ये बड़े बड़े जो पहाड़ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, आरस, शौक, दुविधा और भ्रमना, ये सारे ही मिट जाते हैं और जिनसे हम शीतल और ठंडी छाया में रहते हैं। सदगुरु की दया वह शीतल ठंडी छाया है। हे प्रिय सज्जनों, उनके भजन, नाम और स्मरण करने से हमारे घट घट में है प्रकाश हो जाता है। हर रास्ता हमें दिखाई देता है। भला बुरा, शुभ अशुभ सर्वे ही हमें दिखाई देते। भला बुरा शुभ अशुभ सर्वे ही रास्ता हमें दिखाई देते हैं प्रिय सज्जनों। और उसी ही रास्ते पे चल करके हम परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। तब साहेब कहते हैं, ये देह पारस है और कर ले वणज व्यापार। ये देह पारस है, कर ले वणज व्यापार। गुरु ज्ञान विवेक का हीरा मोती, गुरु ज्ञान का है हीरा मोती। जो गुरु का ज्ञान है, विवेक है, सहन है, शब्द है, ये हीरा मोती है स्मरण और भजन वाणी। गुरु ज्ञान का हीरा मोती तो है दे पल पल आधार। हे प्रिय सज्जनों, ये पल पल आधार देते हैं। सर्वे बंधन से मुक्त हो जा ज्ञान में लीन। परमात्मा परम तत्व का और आत्मा तत्व को चीन। आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व परमात्मा के दर्शन कर लो और सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाओ। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।